आशीष कुमार को जिस तरह से पटना की सड़कों पे पीटा गया है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पीठ पर लाठी के निशान आप दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए पूरी तरह से किसी तरह आशीष का जान बच गया, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कुछ भी घटना हो सकती थी। लगभग 20 कार्यकर्ता भागलपुर से इस प्रदर्शन में गए थे और पूरी तरह से घायल हुए हैं। डाक बंगला चौराहा तक बिल्कुल शांति थी, उसके बाद अचानक हमला स्टार्ट हुआ, लेडीज लोग को भी नहीं छोड़ा, इतना भयंकर मारा। मैं वहाँ, हम लोग बहुत लोग थे, बहुत लोग संघर्ष करते रहे, मार खाते रहे, यहाँ तक कि मेरे हाथ से तो खून भी बहने लगा। चोट आई आपको? पूरी कलाई कट गई थी मेरी चूड़ियाँ भी बच गई थी, मेरा चश्मा खत्म हो गया, वहीं का वहीं चश्मा चला गया मेरा, और पैर में भी चोट लगी। डंडे की चोट तो अब समझ आ रही है कि बहुत चोट खाई हमने, और फिर भी हम लोगों ने कुछ भी उत्पात नहीं किया, मार खाते रहे। लेकिन उन लोगों ने बहुत बर्बरतापूर्वक नृशंस, एक तो हत्या ही हो गई है, एक तो हत्या ही हो गई थी, और ये चीज़ सही नहीं हुई। हमारे पटना की सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दड़ा कर पीटा और सांसद को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि सांसद कहते रहे कि हमें छोड़ दो, लेकिन सांसद को भी बुरी तरह से पीटा गया और सांसद घायल हो गए। दरअसल दो मिसाइल नीति को लेकर भाजपा का प्रदर्शन चल रहा था, इसी बीच आंसू के गोले और प्रदर्शनकारियों पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। हमारे साथ प्रीति शेखर जी हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? कल इस पूरी घटना की प्रत्यक्षदर्शी मैं स्वयं रही। कल जिस प्रकार से पटना की सड़कों पर महागठबंधन के जो सिपाही हैं उनके द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया, उसकी मैं तीखी शब्दों में भर्त्सना करती हूँ। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज में कई महिलाएं भी घायल हुई, और हम लोग स्वयं उस कई पूरी घटना में महिला के ऊपर पुलिसकर्मी, जो पुरुष पुलिसकर्मी है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर उन पर पानियों की बौछार कराई जा रही है। हम कहते हैं कोई शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा हो तो उनको आप इस प्रकार के हथकंडे आप अपना रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बौखला चुकी है, और जिस प्रकार से हर जगह शिक्षकों के द्वारा, आम जनों के द्वारा जिस प्रकार से महागठबंधन सरकार का विरोध हो रहा है, वो उसे घबरा चुकी है, और उस घबराहट में उन्होंने इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया। उसमें हमारे एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई, उन्होंने शहादत दे दी अपनी। विजय सिंह जहानाबाद के हमारे कार्यकर्ता, इसकी हम तीखी शब्दों में हम भर्त्सना करते हैं। मैडम, क्या आपको भी चोटें आई, चूँकि आप खुद मौजूद थी वहाँ पे? मुझे भी पैर में चोट आई है। तो शिक्षकों पर जो तालिबानी फरमान जारी किया गया है कि एक तरफ आप पहले एस-टेट और सी-टेट की परीक्षाएं लेते हैं, उसके बाद फिर आप बदल देते हैं फैसले, फिर कहते हैं बीपीएससी से लेंगे। आप कहते हैं जो बीपीएससी से क्वालिफाई करेंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो बाकी जो क्या नहीं कर पाएंगे, आप उनको डिमोरलाइज करने के लिए ऐसी नीति अपनाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जब नई शिक्षक की नियुक्ति में, नियमावली में आपने डोमिसाइल को खत्म कर दिया, उसकी बाध्यता को आपने समाप्त कर दिया। क्या आप बिहार के जो 10 लाख तेजस्वी जी जो अपनी पहली कैबिनेट में पहले कलम से बिहार के 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, क्या रोजगार इसी प्रकार से वो देंगे? आज पूरे बिहार प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो आलम है, पुल गिर रहे हैं और गंगा जी में समा रहे हैं, ये तो उनकी करतूत है। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च कल आयोजित किया गया था। तो मैडम, टुनटुन चौबे जी भी घायल हुए हैं, मैंने देखा, तो क्या इस सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का जो घटना है बिल्कुल निंदनीय है? ये सरकार घबराई हुई है, विपक्षियों के तेवर से उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। वो चाहती है कि वो अब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, अब मारपीट पर वो उतारू होकर वो विपक्षी को डराना चाहती है, लेकिन वे कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बिहार के लिए यह नरक में ढकेलने जैसा है, क्योंकि जो बर्बरता सरकार ने दिखाई है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम होती है। कहते हैं ना, अगर किसी बहुत कमज़ोर लोग हो जाते हैं तो अक्सर महिलाओं पे भी हाथ उठाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी महिलाओं पे जब उन्होंने हाथ उठाया और इस तरह लाठी डंडे से पीटने का काम किया, तो यह उनकी कमजोरी स्पष्ट रूप से दिख रही है। भागलपुर खलीफाबाद के पास काली पट्टी लगाकर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शोक
व्यक्त कर रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इन लोगों ने पुतला दहन किया है। प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं घोर निंदा करती हूँ, ये बहुत गलत हुआ है। खास करके महिलाओं के साथ जो उनका व्यवहार था, ये बहुत निंदा मैं इसका करती हूँ, क्योंकि कोई भी विरोधी अपना प्रदर्शन करता है, इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। और एक हमारे कार्यकर्ता के मतलब नेता की जान गई है, तो ये तो बर्दाश्त करने से बाहर है। इसकी बदला लिया जाएगा। अब हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। वैसे शांति से ही हम लोग प्रदर्शन करने गए थे वहाँ पर, लेकिन उनका जो व्यवहार है, इस तरह से हम लोग शांति से अब नहीं बैठते। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।